हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ यूनिट वाइज। तो देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया था सैम्पल पेपर 2023-24 में। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दिस वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, सप्लाई 300 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इसके साथ साथ हम क्या निकालेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करेंगे अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो देखिए, हमारा फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर बैटरी साइड में कनेक्ट है, तो थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डायग्राम को रिड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट कैपेसिटर C1, यहाँ पर आपका C2 कनेक्ट है, ये है आपका C3 एंड ये हो गया आपका C4। बैटरी को मैं थोड़ा सा नीचे खिसका के ले आया हूँ और यहाँ पर आपकी बैटरी कनेक्टेड है 300 वोल्ट की। ऐसा करने का फ़ायदा, यहाँ से हम देख सकते हैं ईजिली कि बैटरी हमारी सीरीज़ में कनेक्ट है या पैरेलल में। टोटल चार्ज यहाँ से Q फ्लो करा रहे हैं, C1 वाले में चला गया Q1 और यहाँ चला गया Q2 एंड अगेन इस वाली नोड पे दोनों चार्ज Q1 Q2 मिलके फिर से Q बनाएंगे। तो पहली चीज़ जो हमें पता चली है कि जो चार्ज जो C4 में फ़्लो हो रहा है, लेट्स से इट इज़ Q4, वो टोटल चार्ज Q के इक्वल है। तो जो हमारा स्टेप 1 है, दैट इज़ वी हैव टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सो दैट वी कैन कैलकुलेट द टोटल चार्ज Q, और टोटल चार्ज Q का फॉर्मूला होगा C इंटू V। तो जैसे ही हमारा टोटल C आ जाएगा, दैट इज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हम Q4 निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली। देन C, टोटल C निकालने के लिए देखिए, हम सबसे पहले देख पा रहे हैं सिंस C2 एंड C3 आर इन सीरीज़, दोनों सीरीज़ में है। तो सीरीज़ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है रेसिप्रोकल करके ऐड होते हैं, तो इनको मैंने सॉल्व करके लिखा C23 एंड फॉर्मूला होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। वैल्यू प्लेस कर देते हैं, दोनों 200 वाले हैं हमारे पास, सो 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 200 प्लस 200 400, कैंसिल आउट। 2 से हमारे पास 4 भी कैंसिल आउट, तो बचा है केवल 100 पिकोफैरेड। देन 2 और 3 दोनों को रिप्लेस करके हम यहाँ पर 100 पिकोफैरेड जो कि C23 है उसको कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, सर्किट डायग्राम मैंने फिर से रिड्रॉ किया है। देख के ऊपर चल रहा था हमारे पास यहाँ पर C1, यहाँ हमारे पास आ गया है C23 और यहाँ है हमारे पास C4, देन बैटरी लाइक दिस 300 वोल्ट सप्लाई। फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं जनरली, वो क्या कर देते हैं कि C1, C23 एंड C4 इन तीनों को सीरीज़ में ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट है तो इसको बिल्कुल अलग से सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले जो सब्साइडरी ब्रांचेज हैं, ये वाली जहाँ पर Q1 एंड Q2 फ्लो हो रहा है, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंस अब हम देख सकते हैं C1 एंड C23 ये पैरेलल में है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर C1 एंड C23 आर इन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है और इसको हमने सॉल्व करके हमने कहा, इसको हमने नाम दिया C'। तो ये आ गया, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होते हैं। C23 था हमारे पास 100 प्लस C1 भी हमारे पास 100 है, तो ये हो गया हमारे पास टोटल 200 पिकोफैरेड। अब डायग्राम फिर से एक बार रिड्रॉ करेंगे। देन केवल बचा है यहाँ पर C', यहाँ पर कनेक्ट है हमारे पास C4, देन अ बैटरी ऑफ 300 वोल्ट सप्लाई। देन अब हम देख सकते हैं C' एंड C4 सीरीज़ में है। देन सीरीज़ में हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C आ गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, C' है आपके पास 200, C4 है हमारे पास 100,
उन दोनों का एडिशन हो गया 300। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास टोटल सी आ चुका है, जो कि पूछा भी गया था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 200/3 पिकोफैरेड। तो ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप 1 कंप्लीट होने के साथ ही हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी थी यहाँ पर, ये देखिए कि जो Q4 है उसमें टोटल चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है। देन टोटल कैपेसिटेंस के साथ ही हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, एंड Q4 में फ्लो होने वाला चार्ज भी टोटल चार्ज ही है। देन ये देखिए पहला आंसर आ गया हमारे पास। टोटल चार्ज Q का फॉर्मूला हो गया C/V। टोटल C अब हमें पता है 200/3, P को मीन्स 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे। वोल्टेज है हमारे पास 300 वोल्ट। देन ये कैंसिल आउट हो गया 100 टाइम्स, 2 पावर यहाँ है और 2 पावर यहाँ है, 10⁻4 प्लस का और माइनस का 12 है, तो 2 × 10⁻⁻8 कूलम। तो ये आंसर आया हमारा Q का, और Q ही हमारी किसकी वैल्यू है, Q4 की। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के साथ ही हमारे पास Q4 में चार्ज भी आ गया है, एंड दैट इज़ 2 × 10⁻⁻8 कूलम। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप सभी कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। देन सी पोटेंशियल डिफरेंस भी हाथों हाथ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो दैट इज़ V। इसी फॉर्मूले से अगर आप देखोगे V का फॉर्मूला हो जाएगा Q/C। सिंस 4 में निकाल रहे हैं तो इट सिंपली बिकम V4। ये हो गया आपका Q4 एंड दिस वन इज C4। Q4 इज Q एंड C4 था आपका 100 पिकोफैरेड। देन 100 मीन्स 10⁻2, पिको मीन्स माइनस का 12, -10 नीचे, ऊपर जाके प्लस का 10 और माइनस का 8 है, तो बचा है आपके पास 2 × 10⁻2 मीन्स 200 वोल्ट। तो ये आंसर आ गया V4 का। तो C4 के अक्रॉस चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस हम दोनों ही फाइंड आउट कर चुके हैं। देन सी फर्दर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप 2 अब आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा ये वाला, दिस वन। तो इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, C1, C23 एंड C4। और याद रखना 1 में चार्ज जा रहा है Q1, 2, 3 में जा रहा है Q2। तो देखिए सर्किट डायग्राम रीड्रॉ किया, ऊपर था C1, यहाँ था C23, बैटरी के बगल में था C4 जिसमें हमें चार्ज एंड पोटेंशियल दोनों पता है, और यहाँ पर है आपकी बैटरी 300 वोल्ट। देन सी KVL कहता है कि अगर मैं आउटर सर्कल में, इसमें आउटर लूप में KVL लगाता हूँ, तो देखिए यहाँ से अगर 300 वोल्ट चला है तो वो पूरा का पूरा कंज्यूम होगा इन अ लूप। तो C4 में जो वोल्टेज कंज्यूम हुआ है दैट इज़ V4 और उसकी वैल्यू है 200 वोल्ट। दैट मीन्स जो C1 है, C1 के अक्रॉस अगर मैं निकालूँ वोल्टेज कंजम्पशन यानी कि जो V1 होगा वो डायरेक्टली होगा 300 - 200 मीन्स 100 वोल्ट। तो एक और आंसर आ गया। और अगर हमें किसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पता है और इसकी वैल्यू भी पता है कैपेसिटेंस की, तो वी कैन ईजी कैलकुलेट Q1। फॉर्मूला हो जाएगा C1V1। C1 था हमारा 100 पिको एंड V1 है हमारा 100। तो ये 10⁻4 प्लस का एंड माइनस का 12, तो ये आ गया 10⁻⁻8 कूलम। तो हमारे पास Q1 भी आ गया है। तो हमारे पास 2 और आंसर आ गए हैं, दीज 2 इम्पॉर्टेंट वन। तो हमारे पास Q4 के अक्रॉस चार्ज एंड वोल्टेज आ गया है एंड Q1 के अक्रॉस भी आ गया है। देन अब बहुत ही क्वेश्चन ईजी हो जाता है। हमें पता था यहाँ से जा रहा था हमारे पास टोटल चार्ज Q जो डिवाइड हुआ था Q1 एंड Q2 में। तो अगर Q1 हमें पता है दैट इज़ 10⁻⁻8 कूलम एंड टोटल Q पता है दैट इज़ 2 × 10⁻⁻8 कूलम, तो वी कैन ईजी कैलकुलेट Q2। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। Q2 हो जाएगा टोटल Q में से Q1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन 2 × 10⁻⁻8 माइनस कर रहे हैं इससे 10⁻⁻8, सिंपली बिकम 10⁻⁻8 कूलम। तो ये हमारा आंसर आ गया है Q2 का।
ओके, Q2 मीन्स ये वाली ब्रांच। नाउ Q2 वाली जो ब्रांच जो लिखी गई थी, इसमें हमारे पास 2 कैपेसिटर्स थे कुछ इस तरीके से। इसमें एक तो C2 था और दूसरा था हमारा C3। इनको कंबाइन करके C23 लिखा था, पर दोनों में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? दोनों में ही चार्ज फ्लो हो रहा है Q2। यानी कि हमारे 2 आंसर यहाँ पर हैं। यानी कि C2 में जाने वाले चार्ज को हम Q2 कह देते हैं, तो ये भी आपका 10⁻⁻8 है। एंड C3 में जाने वाले चार्ज को अगर मैं Q3 बोलूँ तो ये भी हमारा 10⁻⁸ कूलाम आंसर है। नाउ दोनों में चार्ज सेम है क्योंकि दोनों सीरीज़ में हैं, तो हम पोटेंशियल भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। Q2 में पोटेंशियल C2 में दैट इज़ V2 ले लीजिए इसको, तो V2 हो जाएगा सिंपली Q2/C2। Q2 हमारे पास आया है 10⁻⁸ एंड C2 एंड C3 दोनों सेम थे यहाँ से, एंड दैट इज़ 200 पिकोफैरेड। तो हम एक की वैल्यू रख देते हैं फ़िलहाल, तो ये आ गया 200 पिको मीन्स 10⁻⁻12। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए पावर नीचे, ये प्लस का 2 माइनस का 12 यानी कि माइनस का 10 ऊपर जाके प्लस का 2 बचेगा। प्लस का 2 मीन्स 100 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपके पास 50 वोल्ट। ओके, देन सिमिलरली हम V3 निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा Q3/C3। वैल्यूज सेम है, Q2 एंड Q3 सेम है, C3 एंड C2 भी सेम है, तो आंसर भी हमारा सेम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो KVL कभी भी वायलेट नहीं होगा। ओके, किस तरीके से? सी, यहाँ से जो हमारा चार्ज 300 वोल्ट से 100 वोल्ट कंजम्पशन हमारा कहाँ था? ये देखिए 300 वोल्ट में से 200 वोल्ट कंजम्पशन हमारा यहाँ था, 50 वोल्ट यहाँ है, 50 यहाँ है। तो इस वाले लूप में आप KVL लगाओगे तो इसमें भी पूरा का पूरा 300 वोल्ट कंजम्पशन हो चुका है। तो इस तरीके से हमने हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जेस फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, एंड हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया है। आंसर्स अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। सी, Q4 था, टोटल चार्ज था 2 × 10⁻⁻8 कूलाम। Q2 एंड Q3 सेम था, दैट इज़ 10⁻⁻8 कूलाम, एंड Q1 इज़ ऑल्सो 10⁻⁻8 कूलाम। वोल्टेज के आंसर सिमिलरली सी, V4 जो आपका आया था 200 वोल्ट आया था। इन दोनों में ही सेम वोल्टेज ड्रॉप हुआ था। V2 एंड V3 आपका 50 वोल्ट आंसर आया है, एंड V1 आपका आया है 100 वोल्ट। तो ये सारे के सारे आंसर हमने फाइंड आउट किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में भी गिवन है। ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। अनदर वीडियो के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।